एबी स्टार्स में विनीत सिंह जनता बोले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम विकासखंड नवाबगंज में आए हैं, जानेंगे जनता का मूड कि जनता क्या चाहती है कि आने वाले 2022 में किसको अपना राजा चुनेगी। आइए चल क्या है 2022 में आने वाला मुख्यमंत्री आप किस प्रकार चुनना चाहेंगे? विकास के जो क्या विकास? विकास शिक्षा है, अस्पताल है, रोड है, बहुत सारे विकास होते हैं। आप 2022 में, मेरा सवाल ये था कि 2022 में आने वाला मुख्यमंत्री आप किस रूप में चुनना चाहेंगे, किसको चुनना चाहेंगे? देश के हित में कार्य करने वाला, प्रदेश के हित में कार्य करने वाला मुख्यमंत्री हमारा आपसे कहने का मतलब कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? ये बीजेपी। ऐसा क्यों? विकास उन्होंने किया, क्या विकास? आगे बहुत सारे विकास किए हैं। जैसे आपके राम मंदिर का मामला हल हुआ है, 370 धारा समाप्त हुई है और प्रदेश के काफ़ी सारे कार्य हुए हैं। सारे गुंडे माफियाओं का दमन हुआ है, अंदर हुए हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां तो ये बताती हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, केवल ये गुंडेबाजी करती है। वो जो पार्टियां हैं वो अपने स्तर से बताते हैं, पब्लिक से उसका कोई लेना देना नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि आने वाली सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे हित की। कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? जॉब करते हैं प्राइवेट। अच्छा, 2022 में आप किसको अपना वोट देना चाहते हैं? 2022 में हम अखिलेश जी को वोट देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भैया बेरोजगारी बहुत आ गई है, तो परेशान। क्या आपको लगता है कि अखिलेश सरकार में आदमी बेरोजगार नहीं था? अखिलेश सरकार में बेरोजगार इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ना तो गाड़ियाँ चल रही हैं और ना कोई प्राइवेट रोजगार है। कंपनियाँ जो थी वो भी बंद हो गई। तो आपका कहने का मतलब है 2022 में अखिलेश सरकार आने के बाद रोजगार खुल जाए? बिल्कुल मिलेंगे रोजगार, पूरी उम्मीद है। 2022 में आप इसको अपना सपोर्ट करेंगे? ऐसा क्यों? अच्छा, बुढ़ा है, अच्छा आदमी है इसलिए। बुढ़ान सिंह भी बहुत होते हैं, खत्म है। ऐसा क्यों? और क्या कहाँ जल की नहीं बातें अपने सहारे हो, मतलब जो आदमी अपने सहारे नहीं चल पा रहा है। अच्छा, मतलब आप कहने का मतलब खराब भी है और नहीं भी। 2022 में आप इस मुद्दे पर अपनी सरकार को चुनना चाहेंगे? सरकार लेकिन बीजेपी को बहुत ही कानून व्यवस्था होने से उन्होंने लाए का है, उन्होंने नाम चेंज कर दिया है, लाए थोड़ी है। बीजेपी को कहती है। बीजेपी कहते कहने में जाए, कहने थोड़ी कुछ होता है। तो आपके हिसाब से 2022 में कौन सा अगले कोई एक ऐसा कार्य जो आपको अच्छा लगा? अरे हमें कार्य ये आपका एक वाला अच्छा लगा और आपका ये वाला अच्छा लगा। स्वास्थ्य विभाग में जो सुविधाएँ अच्छी थी यही है। लेकिन बीजेपी सरकार को कहते ढूंढती है कि स्वास्थ्य हमारी सरकार ने जो कार्य करके कहे और करके दिखाए, नाम के साथ तो कोई नहीं। हमारे साथ ही नहीं। महिलाओं की सुरक्षा, तो महिलाओं की सुरक्षा पहले नहीं होती थी क्या? महिलाओं की सुरक्षा बताते हैं सरकार ने की है इनके नहीं हुआ, इनके अभी जिला पंचायत सदस्य में क्या हुआ 12 में? 2022 में आप अपना मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी को। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती मैंने एम्बुलेंस चलवाई, उन्होंने नहीं चलवाई, 2017 में उन्होंने चलवाई। 2017 में उन्होंने चलवाई। आप 2022 में अखिलेश यादव को। आपको क्या नाम भाई साहब? मुरली मनोहर त्रिवेदी। हाँ, 2022 में अपना मुख्यमंत्री किसको चुनना अपने चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ को। अरे कितना विकास किया, कोरोना काल में कितना संघर्ष किया उन्होंने। ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने अखिलेश के साथ क्या किया? नहीं, अखिलेश जी तो दिखाई ही नहीं पड़े, सपा वाले दिखाई ही नहीं पड़े। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाता था, कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला भाजपा का। कैसे नहीं निकला? कोई आप बाहर निकलिए, देखिए। 2022 में अपना मुख्यमंत्री किसको चुनना योगी चाहेंगे? आदित्यनाथ। किस देश? देश में विकास के कार्यक्रम, केवल विकास देख रहे हैं बस और कुछ? बस, कुछ नहीं। 2022 में आप अपना मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? किस देश में? अरे बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जैसे क्या काम किया? जैसे कि विकास हो रहा है, विकास हो ही रहा है, हिंदुत्व की भावना है। पढ़ाई, शिक्षा, हिंदुस्तान में हम लोग के इलाज, हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है। हम लोग गाय गंगा गीता की रक्षा करते हैं। और यहाँ पे मंदिर का इतना 500 साल पुराना मेटल सन आउट किया। 2022 में आप अपना मुख्यमंत्री किस देश को चुनना चाहेंगे?
फिर भी अपने मन में एक प्रयास होगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं, ठीक ठाक काम करें। बीजेपी से होना चाहिए, कांग्रेस से होना चाहिए, सपा से होना चाहिए, बसपा से होना चाहिए। आपके दिमाग मन मस्तिष्क में क्या प्रभाव चल रहा है कि कौन सी सरकार होनी चाहिए जो अच्छी हो? भाजपा और सपा की लड़ाई है। आप अपना मत, अगर आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? भाजपा। वही मुझे किस बेस पर? काम अच्छा नहीं। जैसे क्या काम अच्छा किया? एक कोई ऐसा काम बता दीजिए जो आपको अच्छा लगा। सड़कें बनी, लेकिन अभी तक तो आप कुछ लोग विरोधी पार्टियां कहती हैं, बाहर कुछ लोग कहते हैं कि सड़कें अभी भी गड्ढा मुक्त है। लाइट आ रही, लाइट आ रही है लेकिन गड्ढा मुक्त। नहर आ रही, नहर आ रही लेकिन नहर की खुदाई आवास में- मिले, बिल्कुल राशन मिल रहा। राशन मिला, लेकिन राशन में कुछ लोग शिकायत घटतौली होती है। भट्टौली तुझे बोले किसी की ब्लड में ही है भट्टौली करना, तो उसको तो हटाए, सरकार नहीं हटाएगी, तो सरकार नहीं हटाएगी। आपके मत से क्या है 2022 में किसको आप अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ। किस लिए? ये भेदभाव उनके अंदर नहीं है। लेकिन दूसरी सरकारें तो कहती हैं कि केवल ये हिंदू को लेकर वोट करते हैं, बाकी कोई करते ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अगर जो ये हिंदू मुस्लिम चाहें तो ये पैसा क्यों भेजें, कॉलोनी क्यों दें, राशन क्यों दें? लेकिन दूसरी सरकारें तो इसका विरोध करती हैं। नहीं तो ये गलत है, वो जो कर रहे हैं ये सब बेकार है। 2022 में आप अपना मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ। 2022 में आप किस मुद्दे को लेकर अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहेंगे? विकास, सिर्फ विकास। सिर्फ विकास। तो 2022 में आपके हिसाब से कौन सी ऐसी सरकार थी या है या आने वाली है जो आपके हित के अनुसार, आपके मन के अनुसार का है? जो थी वही है, जो थी वही रहेगी। ऐसा क्यों? काम अच्छा करें। काम अच्छा। एक भाई साहब हमारे साथ और हैं, उनसे पूछेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? 2022 में आप अपना मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? किस लिए? लेकिन दूसरी पार्टियां तो ये भी कहते घूमती है कि महंगाई अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है और केवल ये पार्टी को जुमलेबाजी करती है। इसके बाद देखो, एक दूसरे कमेंट करने की दुनिया की आदत है, उसके लिए किसी का कोई मुँह नहीं रोक सकता है। 2022 में आप किस मुद्दे को लेकर अपना वोट किस सरकार को देंगे? ऐसा क्यों? हम पंजीयन के लिए तो राशन भैया का कहना है कि भैया को राशन फ्री मिलता है, इसीलिए भाजपा सरकार को वोट दें। चाचा क्या नाम है आपका? आप 2022 में किसको वोट देना चाहेंगे? तो भाजपा को। आपके हिसाब से 2022 में आने वाला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? किस देश पे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया। आपके हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। 2022 में आप किस मुद्दे को लेकर अपनी सरकार चुनना चाहेंगे? हम तो रोजगार के मुद्दे पर रोजगार के मुद्दे पर किस सरकार को चुनना चाहिए? एक बीजेपी ने अच्छा कार्य किया, सपा ने अच्छा कार्य किया, कांग्रेस ने किया, बसपा ने किया, किसने किया? उस मुद्दे से रोजगार के मुद्दे पर तो बीजेपी फेल है, लेकिन जब रोजगार के मुद्दे पर फेल बीजेपी नजर आ रही है। योगी सरकार ने आपको किसानी करते हैं, किसानों के लिए कुछ फायदा किया कि नहीं किया? आप फायदा अनाज महीना में 2 बार दे, अनाज महीना में 2 बार दे, और सम्मान निधि मिला कि नहीं मिला? वो भी मिलते और पेंशन भी बढ़ के मिला। पेंशन भी बढ़ के मिली। तो 2022 में क्या चुनी हो? योगी योगी चुनी हो। केवल पेंशन देती है, सम्मान निधि मिलता है क्या मारे? 2000 ये हाँ वो है सम्मान निधि बता रहे हैं, केवल एक मारे चुनी हो और कोनो कारण नहीं। कौन फायदा कोनो हम काटे पे भैया कोनो दे न दे। यह बात है, तुम सही कर। भैया का नाम है आपका? रणजीत सिंह। क्या करते हैं? हम तो किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। तो 5 साल में कुछ फायदा भी कमाए हो गए योगी सरकार में? हाँ बिल्कुल मिला है। तो 2022 में किसको अपना मुख्यमंत्री चुनोगे? वैसे तो चुनेंगे हम अखिलेश सिंह। अखिलेश को? अच्छा, फायदा इनसे लो, चुनो दूसरे को जाके। ये बात है जानवर से छुट्टे पड़े हैं। अच्छा, जानवर के मारे। अभी ये चीज मान लो, रात रात जाग के हम तो अपने खेती बचाते हैं जी। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा अच्छा एक नुकसान बात यही बताओ, है। 2000 का है हमारे दे रही सरकार, 2000 दे रही, तो कुल मिलाकर अगर हरा फालतू है थोड़े चली गए तो 2000 ऐसी का उसी प्लस नहीं तो उतने में फायदा हमको हो जाए। अरे यो तो आपको सोचे कि सरकार ऐसा ने बताओ तो है। चाहिए ये हरा चली गया तुम्हार, तुम कह रहे हो गौशाला बनवा खातिर नहीं बनी, तो इतने पैसा ही कहाँ से आई है? 2000 में कुछ थोड़ी हुई।
और ना ही अच्छा, एक साल एक बीघा खेती में कितना पैसा लागत है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपया। 10,000 रुपया साल भर में लागत है? साल भर में याद दिहाई में लागत एक घर में याद दिहाई में लागत है? नहीं, एक में अरे चलो लगते एक 10,000। साल में मान लीजिए, एक साल में मान लीजिए, एक साल में 6,000 मिलती है तो 4,000 घाटे में, 4,000 घाटे में। तो केवल 4,000 घाटे के बेचे थे रे अखिलेश तुम अखिलेश के चुनी। बिल्कुल। क्या बात है? कहाँ रहते हैं? कोहरापुर में। कोहरापुर में क्या करते हैं? मंजूरी करते हैं। अच्छा, 5 सालों में योगी सरकार का कोई काम अच्छा लगा? हमको तो अच्छा लगा है। 2022 में क्या मुख्यमंत्री चुने हो? मोदी के यहाँ। मोदी के यहाँ चुने हो? केवल का हमारे 5 साल में काम अच्छा लगा क्या हमारे? हाँ, का काम अच्छा लगा? कुछ अच्छा? अरे अच्छा का लूट फूट खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। और सपा वाले तो अभी बता रहे थे कि लूट फूट सब हो गया, सब हराहा चरे डाल रहे हैं, सब यो करे डाल रहे हैं। अरे तो हराहा इतने खराब सरकारें नहीं कोई तो हराहा तो क्या मोदी थोड़े ठाड़ा है, हराहा तो किसाने ठाड़ा है। किसाने छोड़े हैं। और का तो वही चीज आता है, इन लोगों को हाँ। एक बार हमारे माध्यम से आप बता दो। ये बात है, अच्छा, हरा छोड़ने वाले गलती किसकी है? किसानन की। और फिर किसाने बताता चिल्लाता घूम रहा है कि हाँ, हरा तो खा रहे चिल्लाई है, ये खोल देते हैं और काम दो ही लेते। हैं। 2022 में किसको चुनोगे? मोदी के यहाँ। मोदी के यहाँ चुनो। हाँ। योगी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी कहाँ लड़े हैं? मोदी योगी क्या करते हैं? हम ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं, ड्राइवर आदमी, परिचालक आदमी, कोई बात नहीं। ये हमें बताइए कि 2022 में अपना मुख्यमंत्री किसको चुनोगे? मोदी योगी का यहाँ। योगी के यहाँ? हाँ, काहे मारे? काहे हमारे हमका सब कुछ इस कॉलोनी दी लेटिन से सब कुछ। ये फायदा पाइन है तो भाई कहा धन चुनो। अच्छा, वो ये बताओ, हाँ। कुल मिला के इस सरकार में आपको इनके द्वारा जो किया गया कार्य है अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी सरकार का करना अच्छा लगा? दूसरी सरकारें तो कहती हैं कि यहाँ पे ये अच्छा ही कुछ नहीं किए, काम है कुछ नहीं करते हैं। दूसरी सपा सरकार तो ये कहती है कि विरोधी तो ये कहते हैं कि कुछ काम नहीं किए हैं, कुछ आज तक किए ही नहीं। 2022 में आप तो युवा हैं, 2022 में आप अपना मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? सर प्रथम मैं तो पहले बता दूं, मैं आपको मैं पत्रकार हूँ, अभी पत्रकार है, बिल्कुल, लेकिन मैं ओपनली नहीं बताऊंगा किसको वोट दूंगा। मेरा मत है, अब कहाँ दूंगा वो मेरा मन है। वो चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपको किस सरकार द्वारा कार्य किए गए जो अच्छे लगे? फिलहाल जो देश बचा रहा है वोट उसी को करना चाहिए, ना कि किसी और को। तो लेकिन दूसरी सरकारें तो ये कहती हैं कि ये सब केवल बिचौलिए हैं, बस और कुछ नहीं करते, केवल जनता को दिखाते हैं और कुछ नहीं करते। ये खुद नहीं कहते हैं और हिंदू और मुस्लिम करके झगड़ा करवाते हैं। जो अगर बात की जाए, मैं ओपनली हो जाता हूँ जी, अगर भाजपा है जी, आप ओपनली खुल के बोले हो जाए, अगर भाजपा है जी, राम मंदिर के लिए कितना लड़ाई लड़ी, 370 धारा हटी, जी, हटी, राम मंदिर बना, कितने सालों से लड़ाई चल रही थी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, क्या किया, कितने घोटाले हुए। कभी चलिए देखा आपने? सबको हटा देते हैं, आ जाते हैं सपा और भाजपा। ठीक, आपको भाजपा के इन 5 सालों में कौन सा ऐसा कार्य किया गया जो आपको दिल को अच्छा लगा हो? हमें दिल का अच्छा ये लगा कि महिला सशक्तिकरण जी, सबसे अच्छा महिलाओं के लिए जो कि उनका सम्मान करे सरकार। आपको लग रहा, आप बता रहे हैं, मानते हैं, जी। लेकिन अभी महिलाएं कह रही थी कि वो एक राउंड फिगर हो गया है, जो कि उन्होंने एक ने कह दिया, वही उनको माइंड में बैकअप कर गया, इसीलिए उन्होंने बोल दिया। ऐसा क्यों? अगर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण सरकार लाई, सरकार ने सारे कार्य किए जो महिलाओं को अच्छे लगे, महिलाओं की सुरक्षा किया, लेकिन अगर महिलाएं फिर भी इतना नहीं अखिलेश की सरकार में ये नहीं सुना था, मुलायम सिंह क्या कहते हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। कैसे हो जाती है? मतलब किसी महिला की इज्जत लूट जाए और गलती हो गई, ऐसे कैसे गलती हो गई? तो अखिलेश, तो क्या अगर अखिलेश की सरकार आई तो क्या दोबारा फिर वही सही होगा? जाहिर सी बात होगी, कितने भी अभी लिस्ट आई है, चुनाव की भी लिस्ट आ गई है, देखा नहीं आपने? उसमें कितने सारे जो कि मतलब लगभग कितने सारे माफियाओं को उन्होंने टिकट दिया है, सिर्फ माफियाओं को। जी, बहुत सारे माफिया है जो कि मतलब लेकिन गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज है। सपा सरकार अखिलेश यादव है, वो भी यही बोलते हैं कि इस बीजेपी सरकार में जिन जिनको टिकट मिला है वो लोग भी ये कहते हैं कि कितने इसमें भी बहुत बड़े महान जब है। कोई मुद्दा नहीं मिला है तो क्या करेंगे? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी, 2022 में आने वाला मुख्यमंत्री आप किस रूप में देखना चाहेंगे? जो अच्छा विकास करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसे। आपके मन में क्या योगी सरकार जो है, अभी मौजूदा सरकार है, क्या इसने अच्छा काम किया? बिल्कुल अच्छा काम किया। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2022 में आने वाला मुख्यमंत्री किस चेहरे के रूप में आप देखना चाहेंगे? योगी की सरकार में कोई एक ऐसा कार्य बताइए जो आपको अच्छा लगा। बहुत अच्छे लगे हैं कार्य उनके हमारे, जैसे सुकन्या योजना प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई, वो भी, और राशन फ्री देते हैं। आपको कोई एक ऐसी योजना जो आपके दिल को छू गई? हमको केवल इतना ही, केवल उनकी सरकार से इतना केवल थोड़ा
कष्ट है जो ये जानवर छूता है, बस, बाकी कोई बस उसके बाद भैया बीजेपी को ही चुनेंगे। 2022 में आने वाला मुख्यमंत्री किस रूप में देखना चाहेंगे? अखिलेश को। 2022 में आप अखिलेश को देखना चाहेंगे, किस लिए? इसलिए उसने विकास किया। 2022 में तो क्या उन्होंने विकास किया? क्या ऐसा विकास किया जो योगी सरकार ने नहीं किया? देखिए, समाजवादी पेंशन जो आती थी तब तक फायदा होता था, आज की वो तो बंद कर दिया गया। चलिए, समाजवादी पेंशन नहीं आती, लेकिन बुजुर्गों को, महिलाओं को, विकलांगों को तो पेंशन आती है। ज्यादा जानवरों से परेशान, सारे खेत चले जा रहे हैं, दिनामान जो है आदमी ताकता, रात में भी ताकता, गाँव घर तक है और कहो तो खेत तक है। ये बहुत बड़ी समस्या जनता की है। दूसरी चीज, ये योगी की सरकार में फिरोजाबाद ग्राम सभा 12 बुजुर्ग है, राजेश ग्राम सभा है, आज तक की 5 साल तक की सफाई कर्मी हमारे यहाँ नहीं आया है, जिसमें नाला नर्दवा सब भी भरे हुए हैं। आज तक की कई बार एप्लीकेशन दी गई, कोई सुनवाई नहीं होती, खाली भेदभाव की सरकार चलती है। तो क्या आपका कहने का मतलब है कि अखिलेश सरकार आते ही ये सारे काम होंगे? बिल्कुल होंगे, पूर्ण रूप से विश्वास हमको। पूर्ण रूप से विश्वास है, मतलब मन मंदिर में आप अखिलेश को बसा देंगे। 2022 में आने वाला मुख्यमंत्री किस रूप में देखना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री तो सभी ठीक है, हमारे लिए तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो विकास कार्य करे वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब 2022 में अखिलेश यादव से अच्छा मुख्यमंत्री हमें कोई दिख ही नहीं रहा। ऐसा कोई एक ऐसा कार्य जो आपके दिल को अच्छा लगा हो, जो अखिलेश द्वारा किया गया हो? जी, अखिलेश द्वारा वो कार्य किए गए जो आज यूपीए की गवर्नमेंट जो मौजूदा स्थिति में है बीजेपी, उन्हीं कार्यों को लेकर के उद्घाटन समारोह इत्यादि चीजों की अपनी वरीयता दिखा रही है। विश्व में पहली बार हुआ है जो राशन की पैकेट पर फोटो छपी, वैक्सीन पे फोटो छपी। क्या इसके पहले वैक्सीन फ्री में नहीं लगी? चवन्नी का जो निशान यहाँ कंधे पे होता है जी, वो कांग्रेस गवर्नमेंट लगाती थी, उसने तो फोटो नहीं लगा दिया। बिल्कुल लगाया हो तो आप बताइएगा मुझे। चलिए, सब बातें आपकी मानती, लेकिन भाजपा सरकार तो ये कहती है कि मेरे समय में कोरोना आया, ठीक, उनके समय में तो वो नहीं आया। अगर कोरोना आया नहीं तो चवन्नी जैसे निशान एक मिनट पर क्यों लगे हैं? जी, सब बातें आपकी सही है। कुल मिला के जो बीमारी जब आती है उसका उपचार तभी किया जाता है। जी, बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा। नहीं है, तो जिस समय वो बीमारी आई तब जो सरकार होती है, आप उपलब्धियां तो उसी की गिनाएंगे। जी, ठीक। तो कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है तो 5 साल में आपको इसका सरकार का कौन सा ऐसा कार्य है जो अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण आप दूसरी सरकार चुनना चाहते हैं? सबसे तो इस सरकार सबसे तो मुद्दा है जानवरों जी, 1 नंबर पे। जो आज जानवर खेतों को नष्ट कर रहे हैं जी, इतना ठंडी का महीना है तो सरकार ने तो बताया था पक पे गौशालाएं हैं। नजरे से कहीं आपको दिख रहा है? नजरों में जिन गौशालाओं में गायें, जिनको हम गौ माता कहते हैं, आज उनकी बहुत दुर्दशा हो रही है, कभी हुई है इसके पूर्व में। कुल मिला के आप 2022 में गायों के अत्याचार से दुखी होकर जी दूसरी सरकार चुनेंगे? क्यों नहीं चुनेंगे? वो आपका अधिकार है भाई, चुनेंगे। आपका अधिकार है, आप बिल्कुल चुन सकते हैं। बिल्कुल चुनेंगे। एक दादा हमारे साथ और जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे हम 2022 का हाल। दादा, क्या नाम है आपका? नानू। कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? खेती बाड़ी। 2022 में आने वाला मुख्यमंत्री किस रूप में चुनेंगे? चुनेंगे यही गैया हरा परेशान करे हैं, बस कुछ नहीं तो फिर भी मन में होगा कि सपा को चुनेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे, बसपा को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे, किसको चुनेंगे? अखिलेश को चुनेंगे। किस लिए? ये गैया हरान परेशानियों को केवल बस गायों के अत्याचार से प्रभावित होकर उसके बाद केवल आप सपा को चुनेंगे। सपा को। बाकी इस 5 साल में बीजेपी सरकार का कार्य आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा गैया पीछे जी, रात दिन पड़े रहो भैया जी, रात दिन पड़े रहो तो एक मारे कर दे हो, बस और कुछ नहीं, बस केवल है तो परेशान हो, यही सब जनता परेशान। 2022 में किसको अपना मुख्यमंत्री चुनेंगी? कुछ सोचा है आपने? अखिलेश को। क्यों अखिलेश को चुनेंगी? अखिलेश चुनबे के मारे हम तो ख्यात सब जा रहे हैं, चले तो का करे? केवल ख्यात चले जा रहे हो कि हमारे अखिलेश को चुने, बाकी और कुछ नहीं देखियो? बिल्कुल नहीं देखियो। राशन देते 5 किलो तो कौन काम का जमा राशन दे रहे अखिलेश के जो उनको राशन हो ना मिलते रहे? नहीं मिलते हमको।
पेंशन नहीं मामा नहीं रहे समाजवादी अच्छा, पेंशन समाजवादी पेंशन में रह के पीछे और पेंशन नहीं मिले रह के पीछे न करिए। 2022 में किसको वोट देना चाहेंगी? अखिलेश को देंगी? किस लिए? अच्छा, केवल खेत चले जा रहे हैं, कोई के मारे और कहाँ मारे नहीं। आप किसको दोगी? अखिलेश अखिलेश को दोगी? आप? अखिलेश